हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ और ये है एकांकी और जिसका शीर्षक है कारतूस। इसके लेखक हबीब तनवीर जी हैं। इनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। बच्चों, इस नाटक में, इस एकांकी में वज़ीर अली की बात की गई है और एकांकी की शुरुआत होती है कि कर्नल और लेफ्टिनेंट जो हैं वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगलों में डेरा डाल के बैठे हुए हैं और वो उसकी वीरता के किस्से सुना रहे हैं और जिसके चलते नाटक की कहानी आगे बढ़ती है। वो वज़ीर अली की तुलना रॉबिन हुड से करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ 5 महीने अवध पर शासन करने के बाद वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया हुआ है, वो किसी की पकड़ में नहीं आता है। और साथ ही साथ कथा आगे बढ़ती है और दोनों की बातचीत से ये समझ आता है कि जो अवध के नवाब थे आसिफ-उद-दौला, उनके घर में कोई संतान नहीं थी उनकी। तो उनका जो छोटा भाई था सादत अली, वो सोचता था कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब उनका बेटा यानी वज़ीर अली पैदा हुआ तो सादत अली यानी जो वज़ीर अली का चाचा लगता था, उसको लगा कि उसके गद्दी पर बैठने के जो सपने हैं चकनाचूर हो गए। तो उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। और सादत अली एक ऐश करने वाला विलासी व्यक्ति था, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि वो उनके हाथों की कुठपुतली जो है बड़ी आसानी से बन सकता है, तो उन्होंने उसे गद्दी पर बिठा दिया। और वो दोनों ये बात करते हैं कि जो वज़ीर अली है वो अफ़गानिस्तान के शाह जमा के साथ मिलकर यानी उनको भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दे रहा है ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसकी सहायता करे और अंग्रेज़ों को जो है अपने देश से बाहर निकाले। तो उन दोनों की बातचीत ये बताती है कि हिंदुस्तान में अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लहर सी दौड़ गई है और जो भारत के जो राजा हैं वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी शायद अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। और बातों ही बातों में ये भी खुलासा होता है कि वज़ीर अली बड़ा ही जाबाज़ है। जब उसको गद्दी से हटाया गया और सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठाया गया तो उसके लिए 3 लाख सालाना वजीफ़ा तय किया गया था बच्चों, जो उसको दिया नहीं गया। तो जब वो इसकी शिकायत करने कंपनी के वकील के पास पहुंचा, ऊपर से जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने उसे कोलकाता बुलाया। तो उसको इन बातों का उसके मन में बड़ा ही गुस्सा था। तो उसने जब वकील के पास गया और वकील के साथ उसकी बहस हुई, उसे गुस्सा चढ़ गया और उसने वहाँ वकील का कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो अपने साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया और आजमगढ़ के जो राजा थे उन्होंने उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। और तब से वो जंगलों में भटक रहा था और अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक रहा था और किसी की पकड़ में नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि उसे किसी ने, अंग्रेज़ अफसर ने, देखा भी नहीं हुआ था। और अभी वो दोनों वज़ीर अली के बारे में बातें ही कर रहे होते हैं कि किस प्रकार वो नेपाल से के रास्ते से अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना चाहता है। तभी उनको लगता है कि उनके खेमे की तरफ कोई सवार आ रहा है और देखने से लगता है जैसे कोई पूरा काफ़िला चला आ रहा हो, इतनी धूल उड़ती है। तो कर्नल सिपाहियों को सावधान रहने और उस सवार पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहता है। तो बच्चों, जो वज़ीर अली होता है वो बड़ा चालाक होता है और घुड़सवार जो है वो वज़ीर अली ही है। तो वो कर्नल से कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। और वो उसे कहता है कि वो वज़ीर अली को जानता है और उसे मालूम है कि आप लोगों ने जो डेरा लगाया है वो वज़ीर अली को पकड़ने के लिए लगाया है और मैं वज़ीर अली को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे कारतूस देने होंगे। कारतूस यानी बुलेट्स, ठीक है? तो वो आपको मुझे देने होंगे। कर्नल जो है उसकी बातों में आ जाता है और उसको कारतूस दे देता है। तो वज़ीर अली जांबाज तो है, सूझबूझ भी उसमें बहुत है। तो वो जब कहता है कि मुझे 10 कारतूस चाहिए और मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो वो कहता है ठीक है, हम आपको 10 कारतूस दे देते हैं। और फिर वो जब वज़ीर अली जाने लगता है तो उससे पूछता है, कर्नल पूछता है कि आप कौन हो? तो वज़ीर अली कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं जान बख्शता हूँ और मैं स्वयं वज़ीर अली ही हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और जो है कर्नल बड़ा हैरान हो जाता है कि इतना वीर और इतना जाबाज़ कि हमारे खेमे में आकर हमसे कारतूस ले गया। तो जब लेफ्टिनेंट अंदर आता है और उससे पूछता है कि कौन था, अब कर्नल बेचारा कोई जवाब ही नहीं दे पाता और कहता है एक जाबाज़ सिपाही। तो देखा बच्चों आपने कि वज़ीर अली एक वीर है, जाबाज़ है,
देश प्रेमी है और किस प्रकार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक देता है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तरों का कार्य करेंगे और आपको कोई भी दुविधा होगी तो उसका समाधान हम अपनी AIS क्लास में करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.